जय बालाजी। दोस्तों, आज तिरुमला के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग होनी है। जिनके भी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट की बुकिंग हो चुकी है या जिनकी बुकिंग फेल्ड हो गई है, वे भी तिरुमला के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तिरुमला के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग के टाइम आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी बुकिंग सक्सेसफुल हो, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, कल जो स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट की बुकिंग हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों को टिकट की बुकिंग नहीं मिल पाई है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं कि एकोमोडेशन की बुकिंग के टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और तिरुमला से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि तिरुमला एकोमोडेशन की बुकिंग कैसे करें। दोस्तों, टीटीडी ने अपने वेबसाइट का इंटरफेस को चेंज कर दिया है। जैसा कि आपने स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट की बुकिंग के टाइम देखा था, ये इंटरफेस पुराने वेबसाइट से बिल्कुल चेंज हो चुका है। और दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीटीडी का जो पुराना वेबसाइट था उसी से मिलता जुलता कई सारे फेक वेबसाइट बनाया गया है और इसमें भी टिकट की बुकिंग कराई जाती है। और जो भी लोग इन वेबसाइट्स के थ्रू टिकट की बुकिंग करते हैं वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये टीटीडी के वेबसाइट का लेटेस्ट डिज़ाइन है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर भी क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जब एकोमोडेशन के लिए टिकट को रिलीज़ किया जाएगा तो उससे 5 या 10 मिनट पहले ही आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए पहले ईमेल एड्रेस मांगा जाता था, लेकिन अब सिर्फ मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो जाता है। हालांकि दोस्तों, बुकिंग से पहले भी अगर आप लॉगिन करते हैं तो टिकट को जैसे ही रिलीज़ किया जाता है और बुकिंग स्टार्ट होती है तो आपको पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो इसमें वेटिंग टाइम दे दिया जाता है और ये वेटिंग टाइम दिखाता है कि वेबसाइट पर रश कितना ज़्यादा है। दोस्तों, इस बार मई और जून दोनों महीनों के लिए एक साथ एकोमोडेशन का कोटा को रिलीज़ किया जा रहा है। जिन भी भाई को मई या जून के लिए टिकट की बुकिंग चाहिए वे टीटीडी के वेबसाइट पर 10 बजे से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, टीटीडी के ऐप से भी बुकिंग होती है, लेकिन टीटीडी का जो ऐप है वो बुकिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और स्लो हो जाने के कारण बुकिंग में एरर आ जाता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप टीटीडी के ऐप का प्रयोग ना करके आप टीटीडी के वेबसाइट से ही बुकिंग करें। दोस्तों, वेबसाइट से बुकिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि आप कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो पीसी, लैपटॉप या फिर फ़ोन से भी बुकिंग कर सकते हैं। इन तीनों में ही नोटपैड नाम का एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर आप अपने सारे डिटेल्स को पहले ही टाइप करके रख लें। टाइप करने से ये होगा कि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। एकोमोडेशन की बुकिंग जब होती है तो इसमें मैक्सिमम 4 लोगों के लिए बुक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन दोस्तों डिटेल्स फिल करने के टाइम सिर्फ 2 लोगों के ही डिटेल्स मांगे जाते हैं। दोस्तों, आप मिनिमम 2 लोगों के लिए बुकिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 लोगों के लिए बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक रूम में आप चाहें तो 5 या 6 जने भी रुक सकते हैं। दोस्तों, चूँकि टिकट को रिलीज करने का टाइम फिक्स रहता है इसलिए वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको बुकिंग करने में कम से कम टाइम लगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एक स्लॉट को चुनते हैं और स्लॉट को चूज़ करने के बाद जब आप डिटेल्स फिल करते हैं तो हो सकता है कि सेम डेट का सेम स्लॉट किसी और के द्वारा चूज़ कर लिया गया हो और उन्होंने आपसे पहले पेमेंट कर दिया हो। तो उस कंडीशन में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पाएगी, यानी स्लॉट की बुकिंग फेल्ड हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब आप बुकिंग कर रहे होंगे तो आप कोशिश करें कि कम से कम समय में बुक कर लें। एकोमोडेशन की बुकिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि जब एकोमोडेशन की बुकिंग होती है तो उस समय चेक इन स्लॉट टाइम दिया रहता है। ये चेक इन स्लॉट टाइम क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चेक इन स्लॉट टाइम वो टाइम है जब आप रूम में चेक इन करते हैं। मान लीजिए कि आपने तिरुमला के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग की है और आप तिरुमला सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में पहुंचने वाले हैं, तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का स्लॉट चुनना चाहिए। और दोस्तों, इसी स्लॉट के अंदर आपको रूम में चेक इन करना होगा। अगर स्लॉट से पहले भी जाते हैं तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा, या फिर चेक इन स्लॉट टाइम के बाद जाते हैं तो भी आपको रूम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एकोमोडेशन की बुकिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो एकोमोडेशन बुकिंग के टिकट पर रिपोर्टिंग एड्रेस लिखा रहता है।
तिरुमाला के लिए रिपोर्टिंग एड्रेस ARP काउंटर CRO ऑफिस लिखा रहता है। तो दोस्तों एकोमोडेशन की बुकिंग के बाद जब आप तिरुमाला पहुंचेंगे तो आपको CRO ऑफिस में एक ARP काउंटर दिखेगा। उसी काउंटर पर आपको प्रिंटेड टिकट लेकर जाना है, यानी ऑनलाइन एकोमोडेशन बुकिंग की जो स्लिप है उसे प्रिंट कराकर आपको ले जाना होगा। उसके बाद ARP काउंटर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके एकोमोडेशन टिकट को स्कैन किया जाएगा। उसके बाद रूम अलॉटमेंट की जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको कौन से गेस्ट हाउस में रूम दिया गया है। क्योंकि दोस्तों तिरुमाला के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग जब होती है तो इसमें गेस्ट हाउस को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया रहता है, जबकि तिरुपति के लिए एकोमोडेशन की बुकिंग जब होती है तो इसमें आपको गेस्ट हाउस चूज़ करने का ऑप्शन दिया रहता है। दोस्तों ARP काउंटर से जब आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, इसके बाद आप अपने रूम में चेक इन कर लें और रूम की वैलिडिटी आपके चेक इन टाइम से 24 घंटे की होती है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि रूम की वैलिडिटी को कैसे एक्सटेंड करें, यानी अगर एक दिन के लिए रूम की बुकिंग होती है तो अगले दिन के लिए रूम की बुकिंग कैसे करें। तो दोस्तों ऑनलाइन तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में एक व्यक्ति को एक महीने में केवल एक बार एक रूम ही अलॉट किया जाता है। और दोस्तों जब से तिरुमाला में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लागू किया गया है, इसमें किसी तरह का भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। एक महीने में 2 बार रूम की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रूम की वैलिडिटी को एक्सटेंड कराना है तो आपको जिस भी गेस्ट हाउस में रूम अलॉट किया जाएगा उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर 24 घंटा पूरा होने से पहले ही आपको जाना होगा, या आप रूम में चेक इन करने के बाद कभी भी जाकर पूछ सकते हैं कि आपको रूम की वैलिडिटी को एक्सटेंड कराना है तो एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि दोस्तों जब भीड़ कम होती है तो रूम की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसका जो चार्ज होता है वो आपको पे करना होगा। इसके बाद अगले 24 घंटे के लिए आपके रूम की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाता है। दोस्तों ऑनलाइन एकोमोडेशन की बुकिंग जब होती है तो इसमें कॉशन डिपॉजिट भी जमा लिया जाता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये वाले रूम की बुकिंग की है तो इसमें आपको 500 रुपये का कॉशन डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, और ये कॉशन डिपॉजिट तब आपको वापस मिलेगा जब आप रूम चेकआउट कर जाएंगे। और दोस्तों किसी को सेम डे ही रिफंड हो जाता है, किसी को 7 से 10 वर्किंग डेज में रिफंड होता है, लेकिन यह कॉशन डिपॉजिट TTD की तरफ से रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों वेबसाइट पर एकोमोडेशन की बुकिंग के टाइम पेज को बार बार रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है कि आपको वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा लंबा दे दिया जाए। इसलिए जब आप लॉगिन करेंगे और टिकट रिलीज हो जाएगा तो उसी समय आप 1 या 2 बार रिफ्रेश करके देख लें। अगर आपको 10 मिनट वेटिंग टाइम दिया जाता है तो आप 2 या 3 बार रिफ्रेश कर सकते हैं। इससे होता ये है कि एक बार रिफ्रेश करने के बाद जब आपको वेटिंग टाइम मान लीजिए 10 मिनट दिया जाता है तो इमीडिएटली आप रिफ्रेश कर दीजिए, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है कि आपको वेटिंग टाइम 4 या 5 मिनट तक का ही मिले। इससे दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा समय बच जाएगा, लेकिन बार बार रिफ्रेश बिल्कुल ना करें। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये जानकारी यूज़फुल होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।